सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में मिले हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बताने वाले हैं गैस सिलेंडर के रोकबंदी के बारे में। तो आप लोग जानते हैं कि पहले कैसे किस साधन से खाना बनता था दोस्तों, और वह दिन ऐसे ही रहेगा तो वह दिन आने में देर नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो रोकबंदी लगी है इसकी वजह से कितने भाई बहन सब लोग इतने परेशान हैं कि क्या ही बताएं। और ऐसा ही जो है कि रहेगा तो बताइए, ये जो है कि गांव जो है, गांव में तो जैसे कि लकड़ी कंडी जला के लोग जो है कि किसी ना किसी तरह तो खाना बना के खा लेंगे। लेकिन जो भाई बहन शहर में है, अपनी रोजी रोटी अपना घर परिवार चलाने के लिए, आप लोग समझ सकते हैं उनके साथ जो है कि कैसे बीतेगा और कैसे वो लोग रहेंगे, कितनी मुसीबत से वो लोग जो है कि बहुत से लोग परिवार से हैं कैसे नहीं हैं, उन लोगों के साथ कैसे क्या होगा, वो लोग कहाँ से जो है कि खाना पाएंगे, कहाँ से खाएंगे। जब गैस सिलेंडर जो है कि ऐसे ही रुका रहेगा, नहीं आएगा और दुकान पे नहीं आएगा तो दुकान वाले भी कहाँ से खाना बनाएंगे और कहाँ से सब लोग जो है कि खाएंगे। तो आप हैं कि गैस सिलेंडर को लेकर बहुत जो है कि दिक्कत आ गई है और बहुत ही जो है कि सब लोग परेशान हैं। जैसे दोस्तों रेस्टोरेंट, कैंटीन और बड़े बड़े होटल सब जो है कि सबके लिए दिक्कत है, सबके लिए दिक्कत है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है और सब लोग जो है कि हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान। दोस्तों, हॉस्पिटल में बीमार व्यक्ति का हुआ खाना और तमाम ऐसी समस्याएं हैं कि जो है कि गैस सिलेंडर ना मिलने की वजह से बहुत दिक्कत है। बहुत सब लोग एकदम तबाह जो है कि हो जाएंगे और पता नहीं क्यों जो है कि किस जो है कि कारण से ऐसा जो है कि सब हो रहा है कि जैसे कि सोचते हैं कि अब जो है कि जितना सब लोग थे कि नहीं समझ पाते थे कि हाँ कभी वह समय आएगा जो कि समय आने वाला है। हम तो यही सोचते हैं कि जब ऐसा ही रहेगा तो जो है कि जो पहले के ज़माने में लोग जो है कि अपने हाथ से जो है कि गेहूँ पीस कर आटा निकालते थे और चावल निकालते थे, वो दिन जो है कि दोस्तों आ जाएगा तो बहुत ही परेशानी हम लोग के लिए खड़ा हो जाएगा। आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं कि शहर में जो है कि गांव से कितने लोग भाई बहन गए हैं 4 पैसा कमाने के लिए और अपना घर परिवार सब चलाने के लिए, और कितने भाई बहन बच्चे बीवी सब परिवार साथ में लेके गए हैं। बताओ, ऐसे ही गैस सिलेंडर जो है कि गैस सिलेंडर की बंदी रहेगी तो कितना जो है कि भाई बहन जो है कि तबाह हो जाएंगे। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, गांव में जो है कि गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मची है तो शहर में कितना जो है कि सब परेशान हैं और यही सब लोग सोच रहे हैं कि कैसे खाने के लिए खाना मिलेगा। अगर जैसे कि वो मतलब कि थोड़ा बहुत होता तो जो बड़े बड़ी दुकान है, बड़े बड़े जो है कि कैंटीन है और सब दुकानें हैं तो दोस्तों वहाँ पे तो किसी न किसी तरह अगर कितना भी गैस सिलेंडर महंग हो जाता तब भी बड़े बड़े होटल वाले दुकान वाले गैस सिलेंडर लाते ज़रूर। लेकिन जो है कि वहाँ पे अगर नहीं जो है कि अपने अपने रूम पर घर पे नहीं बना पाते तो दोस्तों वहाँ से तो ला के कम से कम वो लोग खा तो सकते, लेकिन देखिए कितना सब लोग परेशान हैं। करती रहेगी कि सप्लाई में दिक्कत नहीं। लाखों करोड़ों आम दुकानदारों के सामने एक बड़ा संकट आ गया जो रोज बनाकर बेचते हैं, कमाते हैं,
और लोगों को खिलाते हैं। बात केवल महानगरों की नहीं, कस्बों से लेकर आपके घर के बाहर के दुकानदारों की। हैं हरदीप सिंह पुरी 8 और 9 मार्च को इतनी सारी तस्वीरें ट्वीट करते हैं कि पत्रकारों से इंटरैक्शन किया। आप नोट करिए, इसमें कोई कैमरा नहीं, यानी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। यहां बहुत सारे पत्रकार नोट्स ले रहे हैं और मंत्री जी ट्वीट कर इतना ही बता रहे हैं कि सप्लाई की दिक्कत नहीं। भारत में सप्लाई उस रूट से हो रही है जो युद्ध के रास्ते में नहीं। क्या मंत्री को यह संकट नहीं दिखा? किस आधार पर मंत्री ने इसे संकट नहीं माना? जबकि कमर्शियल गैस पर करोड़ों लोग आश्रित होते हैं, रोजगार के लिए भी और सस्ता भोजन के लिए भी। मंत्री जी के ट्वीट से आपको पता नहीं चलता है कि गैस का संकट है, जबकि उसी दिन होटल संघ की तरफ से बयान आ गए थे कि गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा, होटल बंद करना पड़ सकता है। 9 उपभोक्ताओं से आग्रह किया जाता है कि वैकल्पिक व्यवस्था कर लीजिए। एचपीसीएल के नोटिस में यह भी लिखा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि सुनिश्चित करें कि घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की सप्लाई मिलती रहे। दुकानों पर होता होगा जहां खाने पीने की रोजमर्रा की चीजें बनती हैं। लाखों छोटे छोटे दुकानदार 1 या 2 कमर्शियल सिलेंडर पर निर्भर है। अगर इन्हें सिलेंडर ना मिले और 1-2 दिन के लिए भी दुकानें बंद करनी पड़े, तब क्या होगा? सिर्फ 5 स्टार और इंस्टा रील की नहीं, इन जगहों पर कितने लोग खाते होंगे। अगर सिलेंडर नहीं पहुंचा तो उनके खाने का सोर्स खत्म हो जाएगा। छोटे से लेकर बड़े कैटरर्स का क्या होगा? एक बार ठीक से देखिए, आपको चारों तरफ कमर्शियल सिलेंडर दिखाई देगा। अब गरीबों की जय बन गई है। भारत साल में 3 करोड़ एलपीजी का इस्तेमाल करता है। 87% हिस्सा डोमेस्टिक सेक्टर में जाता है। बाकी होटल, रेस्टोरेंट जैसे वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे? और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है? जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार? उसकी सरकार की तैयारी क्या है? अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी। और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। पंजाब में भी कमर्शियल मालिक से बात की। 130 रुपए में अनलिमिटेड बिरयानी का बोर्ड है। कोई भी अंदाजा लगा सकता है किस आर्थिक वर्ग के कस्टमर यहां आते होंगे। गैस नहीं मिलेगा तो काम बंद और आम लोगों को सस्ता खाना बंद। समय कम कर दिया और पकवान कम कर दिए। बेंगलुरु का विद्यार्थी होटल भी बंद हो गया जो डोसा के लिए मशहूर है। इन सभी ने कहा कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई नहीं मिल रही। कोलकाता, मुंबई से भी ऐसी खबरें आई। चेन्नई के होटल संघ ने मुख्यमंत्री के मरीजों को सस्ता पका हुआ खाना नहीं मिल पाएगा, सबसे पहले इन्हीं पर असर पड़ेगा। एक और बात रोकनी पड़ रही है या कम की जा रही है। 10 मार्च की सुबह मुंबई होटल एसोसिएशन AHAR ने इंडिया शामिल किया गया है, यानी इनकी 100% सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। होटल और ढाबा भी सप्लाई जल्द नहीं हुई तो आखिरी बूंद की नौबत बहुत जल्द आ सकती है। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि रविवार यानी 8 मार्च से सप्लाई चेन से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर गायब हो चुका है। के लिए पर्याप्त फर्टिलाइजर हैं, लेकिन विदेशों से आने वाले फर्टिलाइजर की सप्लाई में कुछ कमी हो सकती है। पेट्रोल हफ्ते में 51 सेंट बढ़ा, एक हफ्ते में 17%। अमेरिका भारत से क्यों कह रहा है कि वह रूस से ज्यादा तेल खरीदे? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत रूस से तेल खरीदे और उस तेल का फिर अमेरिका तक सप्लाई हो या यूरोप तक हो? सवाल बनता है। पुतिन ने यूरोप को तेल और गैस देने से मना कर दिया। एसोसिएटेड प्रेस ने खबर छापी है कि इजिप्ट में डीजल के दाम बढ़े। 1 लीटर डीजल का दाम 17% से अधिक हो गया। पेट्रोल का दाम 15% तक बढ़ा। दाम तब बढ़ते हैं जब सप्लाई में कमी हो या कमी का अंदेशा हो। पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया से भी इसी तरह की खबरें हैं। पड़ोस में श्रीलंका ने पेट्रोल डीजल के दाम में 8% की वृद्धि की है। लोग पैनिक में तेल खरीद रहे हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना भारी संकट हम लोग के ऊपर पड़ने वाला है। तो आशा करते हैं कि हमारा आज का ब्लॉग वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा
तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।